गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं मुकेश वाकर आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा कॉन्ग्रुएंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं समसेजता। समसेजता क्या है? समसेजता वैसे हम कहें तो ड्यूल ऑफ डिविजिबिलिटी है, भाज्यता की द्व्यति। तो भाज्यता की द्व्यति क्या? समसेजता। बात करें हम समसेजता की, कॉन्ग्रुएंस की, तो उसमें हमें कुछ ऐसे लग रहा है कि कुछ शेषफल से रिलेटेड, कुछ भागफल से रिलेटेड, इन्हीं से रिलेटेड ये प्रश्नावली है, ये एक्सरसाइज है। तो बिल्कुल वही है अपने, इसीलिए तो इसको कहते हैं ड्यूल ऑफ डिविजिबिलिटी। परिभाषा की बात करें हम कॉन्ग्रुएंस की, तो परिभाषा क्या है कि कोई एक धन पूर्णांक n हो जो कि पूर्णांकों a व b का मोड्यूलो n कहलाता है, यदि n डिवाइज a माइनस b हो तो वो कहलाएगी अपने कॉन्ग्रुएंस समसेजता कहलाएगी। अब है इसके कुछ रूल्स हैं कि कॉन्ग्रुएंस का चिन्ह कैसा होता है, कैसे इसको निरूपित करेंगे, किन किन के लिए काम करेगी, किन किन के लिए काम नहीं करेगी, और साथ ही साथ एक आदि थ्योरम भी करेंगे और क्वेश्चन भी करेंगे। तो करते हैं अपनी क्लास स्टार्ट। आइए, हमारे पास में टॉपिक है समसेजता, जिसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस। अब मैंने आपको जैसा कि बताया, परिभाषा की बात करूं मैं, तो ये कोई बात नहीं होती कि भाई परिभाषा आपके एग्जाम में नहीं आई, ऐसी गलतफहमी में मत रहना। बिल्कुल एग्जाम में परिभाषा आ सकती है कि समसेजता क्या है। तो सबसे पहले तो आपको समसेजता की परिभाषा आनी अति आवश्यक है। उसके लिए मैं सबसे पहले आपको परिभाषा लिखवाता हूं कि यदि कोई धन पूर्णांक n है तथा दो पूर्णांक a व b का मोड्यूलो n कहलाता है, यदि n a माइनस b हो। यानी कि जो n है वो a माइनस b को विभाजित करता हो, या फिर ये भी हम लिख सकते हैं कि n a माइनस b को विभाजित करता हो। यह है इसकी डेफिनेशन, परिभाषा जिसको हम कहें। बिल्कुल इजी है, रटने की आवश्यकता नहीं है, केवल समझना है। समझने की बात यह है कि इसमें हमारे पास में क्या रहेगा, एक धन पूर्णांक जिसको n मानेंगे, और दो पूर्णांक जो कि a व b होंगे, और a माइनस b है वो क्या होगा, वो क्या होगा, n से विभाजित होगा, तब से समसेजता कहलाएगा। इसको निरूपित करने के लिए a इस तरह का होता है, ये n इसको नोट n ऐसे भी लिखते हैं। ध्यान रखना इस चिन्ह का, ये समसेजता को निरूपित करेगा, निर्देशित करेगा, व्यक्त करेगा। क्लियर है? और साथ ही साथ ये तो बात हुई इसकी परिभाषा की, ये तो केवल मैंने जो भी इसको लिखा है ये इसको व्यक्त करने का तरीका है। क्लियर है? अब आगे देखना, और इसको एक और भी चिन्ह है जिससे इसको लिखते हैं कि a माइनस बी इक्वल टू के एन। ये तो इसका रूप है ना, ये वाला और वो वाला एक ही बात है कि n m माइनस बी को विभाजित करता हो, ये वाली और ये वाली बात एक। अब देखना यहाँ पे कुछ मैं क्वेश्चन आपको एग्जांपल्स बताता हूं, जिसके आधार पर आप समझ जाओगे कि ये मैटर क्या है पूरा।
अब यहां पे मैं कुछ संख्या लिखूंगा, उनके अकॉर्डिंग यहां पे आगे मैं मान लिखूंगा। कैसे कि मैंने लिखा 3, 24 मोड 7, ये लिखा मैंने। तो ये मैंने लिखा कि ये समशेषता है, मैंने इस रूप में इसको लिखा है ना। अरे सेम ही तो लिखा है मैंने, ए लिख दिया और ये हो गया बी। तो इसमें आप देखना कि ए माइनस बी करो आप। ए माइनस बी क्या है? 3 माइनस क्या हो जाएगा? 24। 3 माइनस 24 होगा ना। अरे ए माइनस बी यहां से क्या प्राप्त होगा? 3 माइनस 24, 3 यहां पे है और ये रहा 24, ए एंड ये हो गया बी। तो ए माइनस बी क्या होगा? 3 माइनस 24 इक्वल टू क्या होगा? ये माइनस का 3 और 7, यानी कि ए माइनस बी किया जब हमने, तो इसमें 7 का भाग चला गया, भाग गया ना। कितनी बार गया? -3 बार गया। तो क्या कहलाएगा? इट्स एन कॉन्ग्रुएंस ऑफ 7। जो हमारे पास में धन पूर्णांक n था वो क्या है? 7 है यहां पे। ठीक उसी प्रकार एग्जांपल और कर लेते हैं। और एग्जांपल में देखूं तो यहां पे देखना आप कि जैसे मैंने माना, आप ये मान लो 4 हो गए और ये हो जाएंगे आपके 32। ये मान लिया मैंने मोड 7, 4 एंड 32 मोड ऑफ 7। क्या सही है भाई? अरे क्या मैंने जो लिखा है वो सही है? कॉन्ग्रुएंस ऑफ 7 है या नहीं है? करते हैं ट्राई। ए माइनस बी, तो ए माइनस बी क्या होगा? 4 माइनस 32, कितना प्राप्त हो गया? 32 में से 4 निकाल लो, कितने बच गए? 28, 28 हो गए। तो माइनस का 28 जो कि 7 से विभाज्य है। 7 का भाग जा रहा है इसमें। अरे 7 का भाग जा रहा है ना। 7 का भाग कितनी बार जाएगा? माइनस का 4 डॉट 7, यही आएगा। अरे यही आएगा ना। तो मैं क्या कहूंगा कि ये जो है कॉन्ग्रुएंस ऑफ एन 7 है, बिल्कुल मोड 7 है यहां, क्योंकि यहां पे जो 7 है उसका भाग जा रहा है, पूरा पूरा भाग जा रहा है। कितनी बार जा रहा है? माइनस के 4 बार जा रहा है। बस यही चीज आपको दिमाग में फीड कर लेनी है, बिठा लेनी है, तो आप कॉन्ग्रुएंस समशेषता के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लोगे। और इसमें कुछ भी नहीं है। मोड 7 हो गया, 7 हो गया, 7 का भाग हमने इसमें लिया, बस यही तो चीज है। और भी एग्जांपल्स देखते हैं, देखना आप आगे। लिख दिए मैंने माइनस के 31, माइनस के 11 मोड ऑफ 7, यह संख्या लिखी मैंने। तो माइनस के 31 एंड माइनस के 11, माइनस के 31 एंड ये 11 ही कर लो भाई, प्लस में हो जाएंगे फिर, है ना। माइनस के 31 एंड 11 ये संख्या है हमारे पास में, माइनस के 31 एंड 11। तो मैं क्या लिखूंगा भाई इसको? ए माइनस बी। अरे ए माइनस बी तो होगा, तो ए माइनस बी क्या है हमारे पास में? माइनस के 31 माइनस के 11 इक्वल टू क्या है? डॉट मोड ऑफ 7। अरे जो हमें ऊपर दिया गया बस वैसे ही लिखना है। तो माइनस के 31 माइनस के 11 कितने हो जाएंगे? यहां पे 2 का 2 और 3 और 1 4, माइनस के 4 मोड ऑफ 7। तो 7 का भाग इसमें जाएगा कितनी बार? कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। तो माइनस के 6 और ये हो गया 7। यही है आपकी कॉन्ग्रुएंस समशेषता। इज दैट क्लियर? नहीं क्लियर हुई है तो 2-4 एग्जांपल्स और कर लेते हैं। तो आइए और करते हैं हम। इसमें करते हैं माइनस के 15 व माइनस के 64 मोड ऑफ 7। ये हमारे पास में क्वेश्चन आ गया। यदि इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो तरीका सेम ही रखना है, तरीके में कोई चेंजिंग होता ही नहीं। मैं बोलता हूं कि जो मैंने आप हमेशा एक टॉपिक लेके आता हूं
और उस टॉपिक में कोई भी तरीका लगभग बार ऐसा होता है कि चेंजिंग नहीं होता है, वही तरीका रहता है। तो इसमें भी तरीका चेंज नहीं करना है। हमारे पास में ए का मान कितना है, माइनस का 15 और बी का मान कितना है, माइनस के 64 64 है। तो हम क्या करेंगे इसका ए माइनस बी क्या होगा, माइनस के 15 माइनस और ये हो जाएगा माइनस के 64 डॉट क्या हो जाएगा मोड ऑफ 7। तो माइनस के 64 और यहां पे पहले से माइनस आया तो कितना हो जाएगा प्लस, माइनस के 15 प्लस के 64 डॉट मोड 7। ये कितने हो गए 15 निकाल लो, 64 में से 10 निकाले तो हो गए 54। कितने प्राप्त हो जाएंगे यहां से, कितने प्राप्त होंगे भाई 51 हो रहे क्या, 49 प्राप्त हो रहे हैं, 49 ही तो हो रहे हैं, माइनस के सॉरी प्लस के 49 इक्वल और ये हो गए मोड 7। तो यहां से क्या प्राप्त हो जाएगा 7.7। यही है इसका कॉन्ग्रुएंस। क्लियर है भाई, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब ये तो थी आपके कॉन्ग्रुएंस समशेषता। अब एक कोई जरूरी नहीं है कि समशेषता प्राप्त हो, ये तो पूरा पूरा भाग जा रहा है यहां पे जब पूरा पूरा भाग जाता है तब तो होती है समशेषता समशेषता। और जब पूरा पूरा भाग न जाए, यहां पे जैसे कि ये तो 49 आ गए, यहां पे 50 आ जाता, तो क्या इस 7 का भाग जाता, नहीं जाता। नहीं, जब इस 7 का भाग नहीं जाता तो हम क्या करते, उसको क्या लिखते, अरे यहां पे कुछ शेषफल, मैंने हर क्वेश्चन में यही किया है कि एक में भी शेषफल नहीं बचा है। बाय द वे शेषफल बच जाता है, शेषफल बच जाएगा तो वो क्या होगी असमशेष कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा असमशेष। तो असमशेष है, उसके कुछ एग्जांपल्स करते हैं। नाम लिख दियो एन कॉन्ग्रुएंट असमशेषता। असमशेष कौन से होते हैं, ये तो कौन से थे कॉन्ग्रुएंट थे वो तो, और ये हो जाएगा इन कॉन्ग्रुएंट। क्लियर है भाई इतना। तो अब असमशेषता क्या होती है, जैसा हमने समशेषता में किया था ठीक उसी तरह से इसमें करना है। इसमें बस चेंजिंग ये होगा कि इसमें शेषफल कुछ बचेगा, उसमें है पूरा पूरा भाग जा रहा था। जब पूरा पूरा भाग जाएगा तब वो क्या कहलाएगी समशेषता, और पूरा पूरा भाग नहीं जाएगी तो वो क्या कहलाएगी असमशेषता। ये इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। तो हम क्वेश्चनों पे आते हैं। क्वेश्चन हमारे पास में है कि 25 और ये आ गया 17, 25 एंड 17 सॉरी 17 नहीं 12 कर दो आप, 12 जो कि मोड 7। ये हमें बताना है कि असमशेषता एन कॉन्ग्रुएंट है। क्लियर है भाई। तो क्या करेंगे भाई, कोई मुझे बताएगा क्या होगा अब आगे। आगे वही होगा जो हर बार होता है, हर बार हम करते हैं। यहां पे हमारे पास मान क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, यहां पे क्या मान है बी है। तो ये है 25 और यहां पे कितना है 12 है। तो इसका मान क्या होगा 25 माइनस 12 है, यानी कि ए माइनस बी। ऐसा ही करेंगे। तो 25 माइनस 12 है, यहां से कितना बच जाएगा 13। अरे 13 बचेगा, क्या ये मोड ऑफ 7 है। अरे 7 का भाग जा रहा है इसमें, नहीं जा रहा ने। अरे 7 का भाग देख लो, 7 दूनी 14 हो रहा है। यहां पे कितनी संख्या है 13 है, तो पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है। पूरा पूरा जब भाग नहीं जाता तो हम क्या कहेंगे इनकॉन्ग्रुएंट असमशेष है। और साथ ही साथ में आप यहां पे देखो एक चीज मैंने आपको बताई थी, यह हम लिखते हैं इसको, देखो ये एन एम माइनस बी, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको काट देना, बस यही होती है असमशेषता। यहां पे हमने क्या किया, जो 3 लाइनें थी समशेषता वाली, समशेषता में हमने इन 3 लाइनों से निरूपित किया था, व्यक्त किया था, आपको शायद पता हो तो। संकेतन मैंने बताया था कि इसी को कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं, समशेषता बोलते हैं। और जो असमशेषता होगी इनकॉन्ग्रुएंट होगी, तो उसमें इन तीनों लाइनों को काट देना है।
ये कोई बराबर का चिन्ह नहीं है, ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट का चिन्ह है, समसेसता का चिन्ह है। ऐसे मत कर देना कि भाई ट्रिपल बॉन्ड है, ये 25 है वो इस 12 से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ट्रिपल बंध से, ट्रिपल बंध से नहीं जुड़ा हुआ है। यहाँ पे क्या है, समसेसता है, समसेसता नहीं है। यहाँ पे क्या है, असमसेसता है, इनकॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि यहाँ पे शेषफल बच रहा है, और शेषफल बच रहा है तो वो क्या कहलाएगा, इनकॉन्ग्रुएंट कहलाएगा, असमसेसता कहलाएगा। ठीक है, उसी के साथ साथ में हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं कि यहां पे हमारे पास में संख्या आ गई कि मान लो ये है 9 और ये है आपके संख्या मान लो 3 mod 5, ये आ गया भाई। तो हमें ये सिद्ध करना है कि दिया गया मान इनकॉन्ग्रुएंट है, असमसेसता है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, भाई वही रूल है अपना, तो रूल तो चेंज करना है ही नहीं। मैंने अभी आपको बोला था, यहां पे हमारे पास मान क्या दिया हुआ है, ए का मान है 9 और बी का मान है 3, तो क्या होगा, ए माइनस बी का मान कितना हो जाएगा, 9 माइनस 3 इक्वल टू कितना प्राप्त हो गया, 6। और यहां पे क्या है भाई, mod 5, तो 5 का भाग इसमें जा रहा है क्या है, अरे जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, नहीं जा रहा भाग, नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे, काट दो इसको, बस। क्लियर है भाई इतना। या हम देखो इस एक चीज, ये वाली मैंने इसको लिख रहा हूं बार बार, इसको काट रहा हूं, तो इसको देखो मैं और क्या लिख सकता हूं, जैसा कि मैंने बताया था ये वाला n a माइनस बी, तो इसमें मैं और क्या लिख सकता हूं, मोड है ना यहाँ पे 5, तो ये 5 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 माइनस 3, इसको क्या करूंगा भाई, ये काट दिया, यही क्या है इसकी इनकॉन्ग्रुएंट है, असमसेसता है। समसेसता और असमसेसता दोनों क्लियर है, हुई या नहीं हुई, हो गई नहीं क्लियर। अब हम आते हैं इसके कुछ मानों के बारे में, जिसमें समतुल्य है, सममित है, संक्रामक है, तुल्यता है और भी इनमें है। तो मुख्यतया समतुल्य, संक्रामक और सममित के बारे में हम जानते हैं, तो वैसे ही करना है। इसमें मान रख दिया a और a माइनस ए कर दिया, a रख दिया, a माइनस बी कर दिया, फिर ये b माइनस ए कर दिया, फिर इसमें भी a माइनस बी, b माइनस सी एंड c माइनस ए करना है। यही तो होते हैं समतुल्य, सममित एंड संक्रामक। बार बार बताने की आवश्यकता है नहीं आपको, क्योंकि ये तुल्यता संबंध है, आपने पिछली कक्षाओं में अच्छे से अध्ययन कर लिया है। ज्यादा इसके बारे में मैं नहीं बताते हुए अपना जो मेन टॉपिक है वो चल रहा है कॉन्ग्रुएंट समसेसता है, तो मैं समसेसता के बारे में ही चर्चा करूंगा और इसी के बारे में आपको बताऊंगा। जो ये समतुल्य सममित है, आप लोग अपने हिसाब से यदि इसको लिखना चाहो, समसेसता के रूप में व्यक्त करना चाहो तो व्यक्त कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, और रूल्स वही रहने वाले हैं। मैंने आपको बताया कि समसेसता है उसको इससे व्यक्त किया जाता है, तो उसी से व्यक्त करना है। अब है क्वेश्चन चाहे कुछ भी आ जाए अपने को, उससे क्या मतलब है क्वेश्चन से, हमें जब समसेसता की परिभाषा और उसका सूत्र हमें पता है, तो मान चाहे कोई सा भी होने, ए समसेसता की मान हमें पता है, सूत्र पता है, तो चाहे कोई से डिफिकल्ट क्वेश्चन क्यों ना दे दे, आराम से कर लेंगे। तो अब हम आते हैं एक थ्योरम है, छोटी सी है, बिल्कुल प्यारी सी, आप है ना उसको देखते ही आंसर ला दोगे, मुझे पता है। करें तो करते हैं स्टार्ट। ये है अपनी थ्योरम, एक पूर्णांक इसके शेषफल के समरूप है, अर्थात a को m से भाग देने पर शेषफल r है, तो a कॉन्ग्रुएंट r mod m, ये हमारे पास में क्वेश्चन है। तो हम क्या कहेंगे कि a में m का भाग देने पर शेषफल है वो कितना है, r है, यही है भाई। यानी कि a में किसका भाग देंगे, m का भाग दिया, तो हमारे पास में शेषफल क्या प्राप्त हो रहा है, r प्राप्त हो रहा है। a में भाग देना है किसका, m का भाग देना है, तो यहां पे देखना a बराबर मैंने एम क्यू प्लस आर मान लिया, यानी a क्यू है कोई मान लिया जिसके अकॉर्डिंग a बराबर एम क्यू प्लस आर हुआ। तो यहां से इस r का मैं, r क्या यहां पे शेषफल है, r शेषफल है, m क्या है जिसका हम भाग दे रहे हैं, वो m ही है,
तो इस आर को मैं उधर भेज दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा एम माइनस आर इक्वल टू एम क्यू होगा भाई। तो इसमें मैं क्या लिख सकता हूं, इसको भाज्यता के नियम से एम माइनस आर एम माइनस आर लिख सकता हूं मैं इसको। अरे एम माइनस आर में बिल्कुल आराम से इसको लिख सकता हूं, और जब मैं इसको ये लिखूंगा तो बस यही तो था अपने क्या, ए कॉन्ग्रुएंट आर मोड एम, बस वही तो मान है। नहीं दिखाई दे रहा आपको? आगे देखो लास्ट में, यही मान है या नहीं है, ए कॉन्ग्रुएंट आर मोड एम, बस। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, ए कॉन्ग्रुएंट ऑफ आर मोड एम। प्रमेय क्लियर है? बस प्रमेय इतनी है और कुछ भी नहीं करना, इस तरह से है आपको ये सिद्ध करने हैं। क्लियर है? तो ये तो थी अपने प्रमेय। अब प्रमेय के बाद में हमें एक आधा क्वेश्चन भी कर लेते हैं। वैसे कॉन्ग्रुएंट समस्या के बारे में एग्जांपल्स मैंने अभी बताए थे, सारे एग्जांपल यदि आपने सही ढंग से पढ़ लिए ने तो क्वेश्चन जब अभी जस्ट आगे आने वाला है वो क्वेश्चन देखते ही आप आंसर ला दोगे, मुझे पूरी उम्मीद है। तो लेके आ जाए क्वेश्चन। हाँ तो भाई करते हैं, लाते हैं अपने क्वेश्चन को, और ये क्वेश्चन आ गया अब आपके सामने। क्वेश्चन है न्यूनतम धन पूर्णांक मोड 11 ज्ञात कीजिए जो 282 के समशेष है। क्वेश्चन ये है हमारे पास। तो मुझे नहीं लगता कि भाई किसी के कोई कंफ्यूजन होने वाला है। तो सबसे पहले तो हम सामान्य भाग क्रिया करते हैं ना, सामान्य जो भाग देते हैं। हमारे पास में संख्या क्या दी हुई है, 282 दिए हुए हैं, 282। तो सामान्य भाग कैसे देते हैं, यहां पे भाग किसका देना है, 11 का देना है। तो बराबर कर दो 11। अब 11 का भाग भाई इसमें दो कितनी बार जाएगा, जितनी बार जाता है उसको आगे लिख दो। अभी हमने जस्ट जो थ्योरम की थी उसमें आपने देखा होगा कि मैंने एक संख्या लिखा था जिसमें m लिखा था गुणा में। आप जस्ट पहले ये देखो, ये a बराबर एम क्यू प्लस आर, इस रूप में लेके आना है आप। m तो आपके आ जाएगा ये मोड वाला है ना, मोड वाला ही है m। तो यहां पे जो क्या आया मान, यहां पे 11 है, ये मोड वाला आ चुका है। अब क्या करेंगे कि इसके साथ में गुणा में क्या आएगा, वो आएगा इसका भागफल, कितनी बार भाग जा रहा है वो यहां पे हम लिख देंगे। तो वो संख्या यहां पे आ जाएगी, और प्लस में जितना भी सेंसबल रह रहा है वो उसको प्लस में आर कर देंगे। क्लियर है भाई इतना? तो 11 का भाग दो इसमें कितनी बार जाएगा, 11 का भाग इसमें 2 बार चला गया और इसमें चला गया 5 बार, प्लस कितने बच गए, ये हो गया आपके 5 और 2 7। ये रहा आपके इसका हल। आ गया ना भाई अब इसका हल। अरे 11 इंटू 25 प्लस 7, ये मान जब हमारे पास में आ गया तो अब क्वेश्चन कहां रहा। अब तो हर कोई हल कर सकता है इसको। कैसे कि प्लस के साथ है उनको हम क्या करेंगे, इधर भेज देंगे, किस तरफ, इस तरफ भेज देंगे। तो ये कितने हो जाएंगे, 282 माइनस 7 इक्वल टू 11 इंटू 25 हो जाएगा ये। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 282 माइनस 7, ये लिखूंगा भाई मैं। अरे लिखूंगा ने, जो थ्योरम थी आप उस थ्योरम को यदि सही ढंग से पढ़े होने तो अब मुझे ने बोलने की आवश्यकता नहीं है, सीधा मैं लिख दूं ने तो भी आप लोग समझ जाओगे कि मैंने ये कैसे लिखा। 282 माइनस 7 ये मैंने है a माइनस बी से लिखा है, और ये क्या है हमारे पास में n है। समशेषता की परिभाषा में हमने क्या पढ़ा था, ये नहीं पढ़ा था क्या। अब क्या लिखेंगे हम, 7 एक ऐसा न्यूनतम धन पूर्णांक है कि 282 इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 मोड कितना है 11। बस यही चीज है आंसर इसकी, और कुछ भी नहीं करना। इजी है ना बिल्कुल, अरे बिल्कुल इजी है। सारे
अब यदि इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए, न्यूनतम धन पूर्णांक आ गया और इनसे रिलेटेड हमने एक थ्योरम भी की थी, तो हमें डायरेक्टली ऐसे ही करना है ना, आराम से समझना है। समसेसा कॉन्ग्रुएंट पूरी आपकी एक्सरसाइज है, पूरा टॉपिक है, इसमें है जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे सारे टाइप के क्वेश्चंस करेंगे हम। और इतने ही है क्या? हाँ इतने ही। तो अब है, आप लोग एक बार इसका रिवाइज मार लेना, अच्छे से समझना। और समझना तो क्या है, मुझे ऐसी उम्मीद है कि जब यहां पे आपको बोर्ड पे बता दिया जाता है, पढ़ा दिया जाता है, तो उसके बाद में शायद ही आपके कंफ्यूजन रहता है, और फिर भी कंफ्यूजन रहता है तो आप एक बार नहीं 10 बार पूछ सकते हो। आपको इजी से इजी तरीका हम लाने का प्रयास करते हैं और शॉर्ट एंड स्वीट में बताते हैं, ताकि आपके समझ में भी अच्छे से आ जाए और आप उसका हल भी अच्छे से कर पाओ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें है समसेसा जो कॉन्ग्रुएंट है, अभी खत्म नहीं हुई है, अभी तो इसकी शुरुआत हुई है, आज ही हमने शुरुआत की है और आज तो इजी पे आए हैं, कल इससे भी अच्छे से जंग लड़ेंगे, डिफिकल्ट अच्छे अच्छे योद्धाओं से लड़ेंगे, तभी तो मजा आता है। क्वेश्चन भी डिफिकल्ट हो तभी करने में मजा आता है, इजी तो फिर मतलब क्या, अब इस टाइप के 10 क्वेश्चन दे दो चाहे एक क्वेश्चन दे दो, मतलब क्या है फिर उसका आंसर तो लेके आ जाओगे आप, लेकिन कुछ अलग टाइप का हो। अरे अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बढ़ता है, मैं आपको कभी भी क्लास में पढ़ाऊं चाहे यहाँ पे ऑनलाइन में, तो उस टाइम में आपने देखा होगा कि सबसे पहले हम इजी क्वेश्चन लेते हैं। उसकी वजह क्या रहती है कि इजी क्वेश्चन लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो आगे बढ़ेगा कि भाई हाँ ठीक है ये क्वेश्चन आने लग गया, उसके बाद में थोड़ा सा डिफिकल्ट लेंगे तो फिर आप लोग कहोगे कि हाँ ये भी आने लग गया, ऐसे मन करता है कि भाई आगे सारे क्वेश्चन हम करेंगे। तो आप लोग एक बार रिवाइज कर लेना और अच्छे से तैयारी करना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।